स्टडी फॉर सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। या फ्रेंड, इसको हम बोलते हैं मध्यमान प्रमेय, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं MVT का मतलब होता है मीन वैल्यू थ्योरम। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने रोले थ्योरम बताई। यदि आपने अभी तक रोले थ्योरम के बारे में नहीं देखा तो आप जल्दी से जाकर हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम होती है, हमारी जो रोले थ्योरम होती है, मध्यमान प्रमेय होती है, इसमें से हमारे एक क्वेश्चन जरूर हमारा फिक्स रहता है कि इस चैप्टर से ये आना ही आना है। तो आपको ये क्वेश्चन को समझ लीजिए कैसे लगाते हैं। तो आपके 6 नंबर, आपके नंबर मैथ में कन्फर्म हो जाएंगे। मेरा मानना है कि मैथ एक फ्रेंड ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन हिंदी जो होता है, इंग्लिश होता है, साइंस होता है, इसमें आप फुल मार्क्स नहीं गेन कर सकते। क्योंकि मैथ में ऐसा है ना, अगर आंसर आपको सही तो आपको कोई टीचर मार्क्स नहीं काट पाएगा, लेकिन अगर मैथ हिंदी इंग्लिश में तो वो राइटिंग नंबर काट लेगा। तो फ्रेंड, इसलिए आपको समझ लीजिए कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम के हमारे क्या स्टेप है, किनको फॉलो करते हुए हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखिए फ्रेंड्स, हमारा इस क्वेश्चन मीन वैल्यू थ्योरम को सॉल्व करने का हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है। हमको लिखना है कि जो हमारा एफ दिया रहता है वो एफ इज कॉन्टीन्यूअस। एफ इज कॉन्टीन्यूअस के वर्ड हिंदी बोलते हैं हम सतत। एफ इज कॉन्टीन्यूअस इन इंटरवल ए कोमा बी क्लोज। अगर फ्रेंड आपको क्लोज इंटरवल डाउट्स है तो आप हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से मैंने वीडियो अपलोड किया है, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बस आप वीडियो को एंड देखिए, एंड समझने का प्रयास करिए। तो फ्रेंड, आपको फर्स्ट स्टेप है एफ इज कॉन्टीन्यूअस इन ए इज क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। एंड हमारा फ्रेंड सेकंड स्टेप क्या है, एफ इज डिफरेंशिएबल। एफ इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ओपन इंटरवल। ये हमारा ओपन इंटरवल हो, बाहर खुले ओपन इंटरवल है, ये दोनों बंद फ्रेंड आपस में क्या क्लोज इंटरवल है। और फ्रेंड, इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है कि एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी। एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी। उसके बाद फ्रेंड हमारा स्टेप है कि सी हम ऐसी वैल्यू लेंगे, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी। ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है, ओपन इंटरवल का मीन होता है कि हम इसके बीच की वैल्यू लेते हैं जो इसके आउटर होते हैं। वो जैसे हमारा ये कोई रो दिया है, ये देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ आपको इसमें, लेकिन वहाँ से आप क्लियरली समझ जाएंगे ना। ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वहाँ पे आप कन्फर्म समझ जाएंगे। देखो, ओपन इंटरवल में क्या होता है ना, हम इसके बीच वैल्यू लेते हैं, और जो क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल में ए बी और बी हमारे एलिमेंट है, ये एल। तो ओपन इंटरवल में हम इसके बीच वैल्यू लेते हैं, और प्लस जो इनके जो बाउंड्री होते हैं, जो हमारे मैक्सिमम पॉइंट ये होते हैं, ये भी वैल्यू लेते हैं। तो फ्रेंड, ओपन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी। उसके बाद आपको लिखना है स्टेप एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बस फ्रेंड, आप इन्हीं 1 2 3 4, ये हमारा फ्रेंड फोर्थ स्टेप है। बस ये फ्रेंड, आप 4 स्टेप को फॉलो करते हुए अब मध्यमान थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपके इस वीडियो देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ना रोले थ्योरम का, ना मध्यमान थ्योरम का, मैं गारंटी लेता हूँ। तो आइए एक क्वेश्चन की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड, हमने क्वेश्चन नोट कर लिया कि हमारा अगर कोई बोल दे आपसे, या आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो क्या करना है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है, हमारा एक क्लोज इंटरवल 3,5 दिया है। अब फ्रेंड, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट MVT मीन्स मीन वैल्यू थ्योरम को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मध्यमान प्रमेय। तो फ्रेंड देखिए, हमको ये प्रूव करना है। तो देखिए, मैं आपको स्टेप बताया, उन्हीं को आपको लिख देना बस। तो आपकी फ्रेंड ध्यान करना होगा कि जो हमारे क्वालिटी इक्वेशन दी, अब क्वालिटी इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो क्वालिटी इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसकी हमारी 2 पावर दी रहती है। तो हमेशा फ्रेंड आपको याद रखना है कि जो हमारी क्वालिटी इक्वेशन दी रहती है, ये हमेशा कॉन्टीन्यूअस रहती है। तो आपको लिख देना है, फर्स्ट स्टेप में लिख दीजिए आप एफ एक्स इज आ कॉन्टीन्यूअस, ये हिंदी बोलते हैं फसस या सतत। तो लिख दीजिए आप हिंदी में एफ एक्स एक सतत फलन है, या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं एफ एक्स इज अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स इज अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल। ये कौन सा इंटरवल, तो ऐसा है बना, इन इंटरवल क्लोज इंटरवल 3,5। यहाँ 3,5 था, 3,5 लिख लिया। एंड सेकंड स्टेप क्या मैं बताया था आपको, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे एफ एक्स इज,
ये फ्रेंड आपको स्टेप लर्न कर लीजिए, ये आप क्वेश्चन को इसी से लगाकर प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको इसी लिख देना है, ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एफ एक्स इज लिख दीजिए आप डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ओपन इंटरवल 3,5 में। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एफ डैश एक्स निकालना है, यह फ्रेंड आपको लिख देना है, इसके बाद आपको एफ डैश एक्स निकालना है। तो उसके बाद जब एफ डैश एक्स निकाल, जो हमारा फ्रेंड एफ एक्स दिया रहता है पहले उसको नोट कर लेते हैं। एफ एक्स, अगर एफ एक्स पहले नोट कर लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग फ्रेंड्स एफ एक्स नोट कर लेते हैं। तो आइए फ्रेंड पहले हम एफ एक्स नोट कर लेते हैं। जो हमारी एफ एक्स वैल्यू दी है, तो हमारी एफ एक्स वैल्यू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। अब फ्रेंड इसका हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा, और जो हमारा कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हमारा क्या होता है 0 हो जाता है, तो इसको इन्हें मतलब नहीं। उसके बाद फ्रेंड हमने आपको क्या स्टेप बताया था कि एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो आइए जान लेते हैं कि पहले हम एफ एक्स लिख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा एफ एक्स दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 1, यदि क्वेश्चन हमको दिया था। अब हमको ये प्रूव करना है कि एफ ए की वैल्यू क्या होगी और एफ बी की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड आप सोच रहे होंगे कि हमारे ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो जो हमको इंटरवल दिया रहता है, ये हमारी ए की वैल्यू रहती है और ये हमारी क्या दी रहती है, बी की वैल्यू दी रहती है। तो हमको अब एक्स के प्लेस पे हमको पुट करना है, ए के प्लेस पे 3 पुट करना है और बी के प्लेस हमको पुट करना है 5। तो आइए यहाँ पे अब हम ए की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे क्या दी 3 दिया, तो यहाँ पे ए के सामने 3 पुट कर देंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 त्रिका 9 से 1 हुआ 8। और बी की वैल्यू हमारी क्या है, बी की वैल्यू हमारी 5 है। तो आइए 5 पुट कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 5 25 24। तो आपने क्या देखा, एफ ए की वैल्यू हमारी दूसरी आ रही है और एफ बी की वैल्यू हमें दूसरी है। तो हैंस लिख दीजिए आप एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो आप लिख दीजिए हैंस एम वी टी थ्योरम इज सेटिस्फाइड। अब क्या लिखना है फ्रेंड, इसके बाद आपको हैंस एम वी टी थ्योरम इज सेटिस्फाइड। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो उसके बाद फ्रेंड जैसे ही आपका फ्रेंड्स ये आ जाता है कि एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, तो मैंने उसका आगे आप स्टेप बताया था कि जो हमारी उसके बाद आपको लिखना है एफ डैश सी बराबर, ये हमारा 4th स्टेप था, आप देख लीजिए उस वीडियो में रोकर। एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो देखिए एफ डैश सी की वैल्यू हमने क्या निकालता है, आपको दिखा देता हूँ। आइए हम कि जो हमारी एफ डैश सी की वैल्यू क्या आई थी, देखिए जो हमारी एफ डैश सी, अब आप फ्रेंड सोच रहे होंगे कि जो हमारा ये एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, ये एफ डैश सी सॉरी फ्रेंड, ये एफ डैश सी लिखा हुआ कहाँ से लाएंगे। तो जो आपको एफ डैश एक्स लिखा है ना, तो एफ डैश एक्स के स्थान पर हमको सी लिख देना है। तो आइए देख लेते हैं कि एफ डैश एक्स हमारा क्या आया था। तो ये देखिए हमारा एफ डैश एक्स आया था 2x आया था। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं इस पेज पे हम। हमारा जो एफ डैश एक्स आया था वो आया था 2x आया था, लेकिन हमको यहाँ पुट करना है क्या, यहाँ हमको फ्रेंड पुट करना है एफ डैश सी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम एफ डैश एक्स के स्थान पे सब में सी पुट कर देंगे, बस हमारा ये आ जाएगा। तो आइए हमारा ये 4th स्टेप था कि एफ डैश सी बराबर हमको ये प्रूव करना है एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए। तो आइए यहाँ पुट कर देते हैं एफ डैश सी वैल्यू यहाँ क्या है 2c, तो यहाँ लिख देंगे 2c इक्वल टू, अब यहाँ फ्रेंड पुट करना है एफ बी माइनस एफ ए। तो आप सोच रहे हैं कि एफ बी माइनस एफ ए क्या पुट करेंगे, तो आपको हम सब समझाएंगे, आप बस देखिए रहिए और समझने का प्रयास करिए। तो ये लिखा हुआ एफ बी माइनस एफ ए। तो आइए देख लेते हैं हमारी एफ बी वैल्यू क्या आई थी। तो ये देखिए हमारी एफ बी की वैल्यू हमारी आई थी 24 और ये एफ ए की वैल्यू हमारी क्या आई थी 8 आई थी। हमको लिखना है एफ बी माइनस एफ ए, तो 24 माइनस 8। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। तो हमको फ्रेंड लिख देना है ये 24 माइनस 8 अपॉन ये लिखना है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए फ्रेंड जो हमारा इंटरवल दिया रहता है वो हमको प्रूव करना है। जो हमारी ए की वैल्यू क्या आती है, देखिए हमारी क्वेश्चन में दिया था हमको ए और बी, हमारी ये ए की वैल्यू रहती है देख लिखा हमने, और ये बी की वैल्यू रहती है। तो हमको लिखना है बी माइनस ए, लिखना है 5 माइनस 3। आई होप कि आप क्लियरली समझ गए होंगे। वह फ्रेंड हमारा आंसर आने ही वाला, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिख देना है 5 माइनस 3। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो 24 से 8 जाएगा तो बचेगा 16
5 से 3 गया 2, तो 2c बराबर हो जाएगा 8। तो c की वैल्यू 4। तो c की वैल्यू जो हमारी 4 आ गई है, ये बिलोंग्स कर रही है, ये हमारा इंटरवल हमको दिया था क्वेश्चन में 3,5 में। ये देखिए हमको क्वेश्चन है, मैं आपको सब दिखाऊंगा, आप देखते रहिए और समझने का प्रयास। देखिए हमको इंटरवल दिया था ये 3,5 में, है ना। तो फ्रेंड देखिए मैंने ये लिख दिया है, जो हमारी वैल्यू आती है आपको चेक करना है क्या हमारी इसके बीच की वैल्यू है। अब फ्रेंड ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ओपन इंटरवल, कौन सा ओपन इंटरवल, और मैंने बताया आपको कि ओपन इंटरवल में हम इसके बीच वैल्यू लेते हैं। तो क्या हमारा इसके बीच का है, देखिए 3, 4, 5। तो ये देखिए हमको एक क्वेश्चन में ये 3 5 दिया था, क्या जो हमारी 4 आई है क्या हमारी इसके बीच की है। तो फ्रेंड हाँ लिख दीजिए, लिख दीजिए आप, हैंस MVT थ्योरम इज प्रूफ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच।